आंखें चाहिए, वो दो ताकतवर हाथ चाहिए जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। यार संजीदा हो जाओ शांता, ये मजाक की बात नहीं है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। उस मसले को समझना जरूरी है। तो इस लड़की को वाकई चाहते हैं तो उसके बाप से रिश्ता क्यों नहीं मानते फिर? ये काम इतना आसान नहीं है मेरे भाई। समझा नहीं मैं। मर्द का भाई रिश्ता मांगेंगे और उसका बाप राजी नहीं होगा।
तरह अपने भांजे के साथ रहता है, मगर उसे ज़ेर करने के लिए भी मंसूबा तैयार है। बहुत अच्छे। अनकरीब तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों से मरने वालों की दिल खराश चीखें बुलंद होने वाली हैं। हर मुल्क अपने हमसाया मुल्क से मदद की भीख मांगेगा। हलब से आने वाले तमाम मकतूबात के जवाबों पर अल अजीज की मोहर जरूरी होगी, मगर ये सब तुम्हारे लिखे हुए होने चाहिए, याद रखना। सलीबी लश्कर की अलगार होने से पहले पहले तमाम मुसलमान हुक्मरानों के महलों में तुम्हारे मुखबिर तैनात हो जाने चाहिए। समझ गए मेरे आका, आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म नहीं तो इजाजत दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें मेरे ना होने का एहसास हो जाए। आई लोगों के मामले का क्या किया तुमने? सुलेमान शाह के कबीले को हमारी हदों से दूर रखने में कामयाब हो भी सकोगे कि नहीं? नायब हुकूमत शहाबुद्दीन का मामला जैसे ही निपटा, वो मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा मेरे आका। तीतुश ने भी मुझे बड़ी यकीन दहानियां कराई थी कि काई कबीले वाले किसी सूरत हमारे इतने करीब आकर रहने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो तो आजकल में पहुंचने वाले हैं वहाँ। मेरे आका, काई लोगों का हमारी हदूद के इतना करीब आना आपके लिए इतनी परेशानी का सबब क्यों बना हुआ है? बहुत से बहुत 2000 लोग होंगे उस कबीले में, तो आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? मैं अंताकिया और कुछ के लिए जिस जंगी हिकमत अमली से सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, उसमें कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे अतराफ में कोई जंगी जुनूनी कबीला आबाद हो। अगर आज इन लोगों को नजरअंदाज किया तो कल हमारे लिए अजाब बन जाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी याद है ना तुम्हें? वो इराक के किसी एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था, और जब वो जवान हुआ तो नूरुद्दीन के लश्कर में भर्ती हो गया। तरक्की करता रहा, सैकड़ों कमानदारों में से एक कमानदार हो गया था बस। मगर फिर जानते हो ना क्या हुआ? अगर उसे शुरू में ही रोक दिया गया होता तो कुछ आज यीशु मसीह के मानने वालों ही के हाथ में होता, और मैं यहाँ बैठा तुम जैसे अहमक से न उलझ रहा होता खामखा। जी समझ गया मेरे आका। फौरन घोड़े तैयार करो मार्कोस, हम किले चल रहे हैं। किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मंबर बनाया, बहुत ही हसीन और दिलकश। सदफ उस पर चढ़े हुए अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ। जो भी देखता उसकी खूबसूरती देखकर दांतों में उंगलियां दबा लेता। और फिर उस मंबर की शोहरत फैलने लगी, और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मंबर मेरे हाथ फरोख्त कर तो फला मस्जिद को दिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूँ, मंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा, कुछ वापस हासिल करेगा और ये मंबर उसकी जीनत बनेगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मंबर की खूबसूरती बताते वक्त अपनी तरफ से एक की 10 बताता। फिर ये
कुछ का पैगाम आया था आका, तो 30 जाबाज रवाना कर दिए गए हैं। मेरे आका, आपके कमरे में वेटिकान से आए हुए खास मेहमान आपके मुंतजिर हैं। आओ मेरे दोस्त पेट्रोचो, कार्डिनल थॉमस, आपकी आमद बाइस शरफ है। इत्तला करा देते ताकि शायन शान इस्तेमाल करता। हलफ जाने से तुम्हें रोकना नहीं चाहता था मैं। आजकल तो पापा आजम की आंखें और कान आप ही बने हुए हैं। पापा आजम तुम्हारे काम की काफी तारीफ करते हैं, मगर कुछ शक कुछ शुबहात भी है उनके दिल में। नई सलीबी जंग छेड़ने के मंसूबे से कुछ खास मुत्तफिक नहीं है वो। तो फिर किस तरह से खैर होंगे वो? इन जाहिल मुसलमानों ने हमारे लोगों से जो अमानत छीनी थी वो वापस लेनी होगी। और वो अमानत कहाँ है तुम खूब जानते हो पेट्रोचो। मरहबा मेरे भाई। कैसा भाई? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। अम्मी जिस रोज तुम्हें दुनिया में लाई उस दिन को याद करता हूँ मैं, तो दुख होता है। बड़े भाई से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तो पहुंच जाओ यहाँ से। भाइयों में ही फूट नहीं डाली, पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने। मगर क्या मिला तुम्हें? एक शोबदेबाज बूढ़े की बातों में आकर बीवी को, बच्चों को, अपने मजहब को, हर चीज को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। फिर भी हम भाई तो हैं ना। अगर तुम उस इब्नुल अरबी के संदूक से वो अमानत किसी भी तरह वापस ला दो मुझे, तो आजाद करके तुम्हें वापस घर वालों में भेज दूंगा। इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी अपने मुर्शिद से गद्दारी करूंगा मैं? आइंदा कभी मुझसे किसी नरमी या हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अपने खुदावन से मुंह मोड़कर, अपने ही मसीही भाइयों से गद्दारी करके तुम अपना भरोसा कायम कर चुके हो उस जाहिल इब्नुल अरबी पर। इस भरोसे का फायदा क्यों नहीं उठाती मेरे भाई? मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस संदूक की अमानत जैसे ही तुम मुझे वापस ला कर दोगे,
मुमताज खातून